तो बिहार दौरे को लेकर के लगातार सियासी दौरे देखने को मिल रहे हैं। तमाम नेता जो है वो बिहार में दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके के मुद्दे बिहार चुनाव में उठाए जा रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी से। मेरा सबसे पहला सवाल गौरव मिश्रा से मैं लेना चाहूंगा। गौरव जी, जिस तरीके से लगातार बीजेपी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है, तमाम नेता जो है वो प्रचार प्रसार के लिए बिहार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की रैली वहां पर देखने को मिल रही है। बीजेपी चुनाव के इस अंतिम दौर में, प्रचार के इस अंतिम दौर में क्या कुछ मैसेज जनता तक पहुंचाना चाह रही है? कैसे डिस्क्रिमिनेट कर पा रही है, अलगाव कर पा रही है। एक तरफ विकास खड़ा है तो दूसरी तरफ विनाश खड़ा है, और विकास अगर पीछे रह जाता है तो विनाश का तांडव बिहार में देखने को मिलेगा। इस बात से पूरी तरह से जनता अवगत है और बिहार की जनता बहुत वाइब्रेंट है, इस बात को समझती है। यही कारण है कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड 20 वर्षों से उस जंगल राज को रिपीट करने के लिए तैयार नहीं है जनता। और जो खड़े हैं विपक्ष में, वो आज भी अपनी प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो चंद दिनों के लिए आए तो बिहार को उसी जंगल राज की तरफ धकेलने का प्रयास किए, और आज भी जो लोग वहां लड़ रहे हैं और जिस तरह के लोगों का संगठन है, वो आज भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति, उसी देश काल परिस्थिति में बिहार को ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैं बहुत साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पांचों दल एनडीए के पूरे इंटैक्ट होके, पूरे ताकत के साथ, बूथ से लेकर के पूरे फैन बिहार में अच्छी तरह से चुनाव को ले रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं, लड़ रहे हैं। और केंद्र का जो संयोजन है, केंद्र का जो समर्थन है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है, उससे जनता के अंदर बहुत उत्साह बढ़ा है, विश्वसनीयता और बढ़ी है। और अब वो दिन दूर नहीं जब बिहार अपने यहाँ रोजगार को सृजन करेगा, और न सिर्फ बिहार को एकोमोडेट करेगा बल्कि दूसरे क्षेत्रों के भी बच्चे, दूसरे प्रदेशों के भी बच्चे बिहार में अपने लिए रोजगार की संभावनाओं को तलाशने जाएंगे। जिस तरह से बिहार में विकास की यात्रा शुरू हुई है, और अब ये यात्रा रुकनी नहीं है, अब इसे कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि बिहार किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। जो पोटेंशियल है बिहार का, जैसा आपने देखा कि एथेनॉल का फील्ड हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवेज हो, या फिर नेशनल हाईवेज हो, बिजली के का प्रोडक्शन हो, ये सभी चीजों में बिहार में आमूलचूल परिवर्तन आया हो। बिहार ने एक नई भोर, एक नई सुबह देखी है, और उस सुबह को, उस प्रकाश को, उसको अंधेरे में तब्दील करने का काम बिहार की जनता कदापि नहीं करेगी। इसके लिए एड़ी चोटी का पसीना विपक्ष लगाने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें स्वीकार करने के लिए जनता तैयार नहीं। रखे गौरव जी के पास जाना चाहूंगा। गौरव जी, यहाँ पर तमाम तरीके की बातें यहाँ पर आरजेडी प्रवक्ता के द्वारा रखी गई है। उनकी ओर से यह कहा गया है कि रैली में तो भाषण दिए जा रहे हैं, तमाम तरीके की बातें रखी जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर ये चीजें नजर नहीं आ रही है। इस पर आपका जवाब? देखिए, आधी अधूरी जानकारी के साथ ये गलत मिसपरसेप्शन फैलाने का काम कर रहे हैं। एक नेशनल टीवी पे बैठ करके पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, उस पर काम चालू है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, अन्य भी कई इसी तरह की सिमिलर परियोजनाएं जो हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा अभी इन्होंने मोतिहारी शुगर मिल की बात की, तो प्राइवेट शुगर मिल है मोतिहारी की, चाहे वो चकिया की हो, चाहे वो मोतिहारी की हो, प्राइवेट शुगर मिल है, वो सरकार उसकी मालिक नहीं है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिहार में जो हुआ है वो अभूतपूर्व हुआ है। एम्स बिहार में आया है, बरौनी की मिल चालू हुई है। नहीं, एम्स क्या है? एम्स होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था बिहार में? 70 वर्ष में एम्स आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए? इंडस्ट्री है। क्यों उससे स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? स्वास्थ्य सेवाएं बनवाया है। नहीं, एम्स से क्या होगा? एम्स से किसको लाभ मिलेगा? जनता को मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप नहीं चाहते हैं बिहार में एम्स आए, बिहार में अस्पताल खुले, बिहार में एक्सप्रेसवेज बने, बिहार में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने? आप नहीं चाहते हैं। आप लोगों ने तो बिहार को उजाड़ करके रख दिया। तो आपके मंत्री जी बोल दिए थे कि आपके राज में तो सब छोड़ दीजिए। मैं स्वयं साक्षात बैठा हूं, चकिया शुगर मिल का एक मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया आप लोगों ने, मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया। ये पूरा सर नीचे यहाँ से यहाँ तक खुल गया। आप लोगों के राज में तो कोई परिंदा नहीं जाता था, वहां कार्य करने के लिए, और बिहार के पोटेंशियल को कुचल करके रखा था आप लोगों ने। और आज बिहार के रास्ते पर जा रहा है, उससे आपको बेचैनी है, उससे आपके पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मरण पड़ रही है, और वो होना नहीं है। जनता कभी कदापि नहीं आने देगी आपको। गौरव जी, आपका आखिरी रिएक्शन? जी देखिए, इन लोगों ने बिहार को 100 साल पीछे ढकेल दिया था। इस प्रकार से भेज दिया था कि प्राग ऐतिहासिक काल में बिहार चला गया था, और वहां से बिहार को उठाना पिछले 20 वर्ष में जिस तरीके से एनडीए की सरकार ने और नीतीश जी ने उठाने का काम किया है, यह अभूतपूर्व है, और यह गति अब रुकनी नहीं है।